एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, शाम के 6 बजे आप लोगों का रोज़ होता है झारखंड स्पेशल क्लासेस होता है, जो पीटी और मेंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी झारखंड स्पेशल क्लासेस में आपकी क्लासेस चल रही है झारखंड में मिसलेनियस, उसका पार्ट 3 आज है, जिसमें झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल और झारखंड के प्रमुख संस्थान को कंप्लीट किया जाएगा। पहले इसकी थ्योरी क्लासेस मैं लूँगा, उसके बाद आपका 50 एमसीक्यू के तहत सारा जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोटेशन से कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, कि सफलता अगर आपको पाना है तो मेहनत मेहनत आपको डे बाय डे डिसिप्लिन वे में एकदम शांति से करते जाना है, तो आपका एक दिन वक्त बदलता है। ठीक है, ठीक है, आप हौसले से समझौता नहीं करेंगे। टेलीग्राम चैनल मेरा आरके क्लासेस जेपीएससी एंड जेएसएससी है, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। पहला थ्योरी में पहले क्या देखेंगे हम लोग? पर्यटन स्थल। क्या देखेंगे? पर्यटन स्थल। ठीक है, तो हम उसको जिला वाइज देख लेते हैं, जो जिला में जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे रांची, तो रांची में तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, उसके बारे में केवल जान ले तो थोड़ा सा। जैसे हुंडरू हुआ, तो ये तो रांची को हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वाटरफॉल। तो यहाँ पर वाटरफॉल बहुत है। हुंडरू है, जोना है, जोना का ही नाम सीता है, इसी का नाम सीता है। ठीक है, दसम है। ठीक है, और टैगोर हिल पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई साहब के वहाँ पर निवास स्थान था। ठीक है, कभी कभी पूछता है मैकलुस्कीगंज पूछता है, तो आप इसको भी लिख लें। मैकलुस्कीगंज। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लेंगे। फिर गैतल सूद यहाँ पे है डैम में, यहाँ पर पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया गया था। उसके बाद आपका यहाँ पे नक्षत्र वन। ठीक है, ये मोराबादी से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नक्षत्र वन मिलेगा, आपको राजपाल राजभवन जो लोक भवन के सामने। फिर आपका यहाँ पे साइंस सिटी है। मोराबादी से जब आगे बढ़ेंगे आप तो साइंस सिटी आपको मिल जाएगा। और देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर में कितनी भुजाओं वाली मूर्ति है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो 16 भुजा का, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे है, धुर्वा में स्थित जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो ये रांची का इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट चल जाते हैं खूंटी। तो खूंटी में आपको याद रखना पंचघाघ, रिमिक्स झरना, वहाँ पे बहुत सारा वाटरफॉल है। पंचघाघ है, रिमिक्स है। एक इम्पोर्टेंट है वहाँ बिरसा मृग विहार, ये काला माटी आपका खूंटी में है। ये हिरन के लिए फेमस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, और खूंटी में क्या है आपका? डुम्बारी पहाड़ और बिरसा मुंडा के जो जन्म स्थल है उली हातू को पहला इंटरनेशनल टूरिस्ट घोषित किया गया है। जैसे अभी 31 टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया हमारे यहाँ से, जो शहीद मतलब जितने भी हैं झारखंड के आंदोलनकारी, उसके तहत हो गया। तो उसमें उली हाथी को 1 नंबर में माना गया है इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। और आप नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुमला। कहाँ चलते हैं? गुमला में कौन कौन सा है? तो घाघरा जलप्रपात है, हेपाद जलप्रपात वहीं पे है। ठीक है, और पालकोट अभ्यारण्य वहीं पे है। पालकोट अभ्यारण्य जान लीजिए। नवरत्नगढ़ का किला भी पूछा जाता है, इसको कभी कभी ऐसे पूछा जाता है झारखंड का हम्पी, तो वो भी लिख देता हूँ, झारखंड का हम्पी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और फिर नागफेनी भी महल है, राजमहल, वो भी वहाँ पे है। और और जानना है कि हनुमान जी का जन्म स्थल अंजन धाम भी वहाँ पे है। ठीक है, अब महामाया मंदिर जो है वो भी आपका उसी जगह गुमला में देखने को मिलता है। एक और है गुमला में टांगीनाथ का मंदिर। तो ये 3-4 क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं क्वेश्चन पूछता है, कोई सभी एग्जामिनेशन में ये सब 4-5 क्वेश्चन से आपका रहता है। तो अब हम लोग चले आते हैं सिमडेगा में देख लेते हैं। तो सिमडेगा में जनरली राम रेखा मंदिर पूछा जाता है, और केलाघाट जलाशय, दो ही पूछा जाता है, तो दो ही लिखिए, क्यों ज़्यादा लिखिए? केलाघाट जलाशय। ठीक है, अब आप आ जाते हैं हम लोग हजारीबाग से ज़्यादातर गर्म जल कुंड भी पूछा जाता है, और हजारीबाग पर्यटन स्थल में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो एक तो अभ्यारण्य है, तो वो अभ्यारण्य तो हजारीबाग अभ्यारण्य लिख लीजिए, लिखना है तो।
हजारीबाग अभ्यारण्य, फिर सूर्यकुंड गर्म जल कुंड है ये, ठीक है, गर्म जल कुंड। तो इसका टेम्परेचर कभी कभी पूछ लेता है तो 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे एक पूछता है कभी कभी इसको की पेंटिंग, इसको का जो पेंटिंग है नव पाषाणकालीन पेंटिंग जो है, इसको की पेंटिंग, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चल जाते हैं, हजारीबाग के बाद आ जाते हैं हम लोग रामगढ़ से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है। एक पतरातू घाटी पूछ लेता है, तो मैं लिख देता हूँ पतरातू घाटी, एक पतरातू घाटी हो गया, एक लड़की घाटी हो गया, और एक पूछ लेता है उसमें छिन्नमस्तिका मंदिर, और उसमें भी पूछ लेता है किस नदी के किनारे है, तो ये दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे हैं, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे ये स्थित है, ठीक है। अब हम लोग वही इसी का छिन्नमस्तिका मंदिर को ही रजरप्पा बोलते हैं, तो आपको अगर रजरप्पा पूछ लेगा तो रजरप्पा भी लिख लीजिए यहीं पर, ठीक है। रामगढ़ के बाद हम लोग अब चल जाते हैं चतरा में क्या पूछता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चतरा में मेनली इम्पोर्टेंट एक ही है, लेकिन उसमें जैसे लावा लौंग कभी पूछ लेता है, लावा लौंग जो झारखंड का सेकेंड एरिया वाइज अभ्यारण्य है, मतलब बड़ी में अभ्यारण्य पूछ लेता है। कालेश्वरी मंदिर पूछा लेता है जो इटखोरी में है आपका, कहाँ है, इटखोरी चतरा में, ठीक है। और एक पूछता है डुमेर सुमेर जलप्रपात, डूमेर, एक मिनट, डूमेर सुमेर वाटरफॉल है, इसको पूछता है, ठीक है, ये इसको पूछ लेता है। और नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं कोडरमा में, तो वैसा कुछ तेलैया डैम है, तो आप लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं कोडरमा में क्या है, तिलैया डैम है, तिलैया डैम, तो इसका भी सवाल पूछ लेता है। तो और हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं बोकारो में, वैसा तो एक ही बोकारो में इम्पोर्टेंट है, आप उसको केवल लिख लीजिए, कभी कभी पूछा है। लुगुबुरु पहाड़ी, ये संथाल जनजाति का सबसे पवित्र पहाड़ी माना जाता है, ठीक है, अपने देवता के यहाँ पे खोज में है। और पूछ लेता है एक, कभी कभी पूछ लेता है जवाहरलाल जैविक उद्यान, ये सबसे बड़ा एरिया वाइज जैविक उद्यान है जो कि सेल के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, एक लिख देता हूँ दुर्गापुर पहाड़, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा। अब धनबाद में आते हैं, धनबाद में अब बोकारो के बाद कहाँ आते हैं, धनबाद में एक पूछता है तोपचांची के पास हरी पहाड़ी, क्या पूछता है, तोपचांची हरी पहाड़ी, हरी पहाड़ी, ठीक है। और तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पूछता है, ये 2 ही पूछता है, आप जनरली इसी को लेके चलिए, क्यों अपना बर्डन ज़्यादा कीजिएगा। अब जैसे आ जाते हैं हम लोग पलामू से एक पूछता है भीम चूल्हा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लिख लीजिए भीम चूल्हा पूछा गया है। और मेदिनी राय का किला, हम लिख देता हूँ मेदिनी राय का किला, फिर रोहिला का किला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो लिखने में क्या दिक्कत है, जितना जानेगा उतना बढ़िया है। और अगर पलामू अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें ज़्यादा था, लेकिन बेतला पूछ लेगा तो आपको लातेहार जाना है, तो अब कहाँ लिखेंगे हम लोग, लातेहार में सबसे बड़ा कौन होगा, बेतला नेशनल पार्क। और नेतरहाट, जिसको छोटा नागपुर की मल्लिका रानी कहा जाता है, इसी में एक है, इसमें चंदवा में पाया जाता है माँ उग्रतारा मंदिर, ठीक है। और इसमें बहुत सारा यहाँ पे ये है, जैसे बूढ़ा घाघ है, तो बूढ़ा घाघ लिख देता हूँ इसलिए कि बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं गढ़वा में क्या आता है, गढ़वा में पाया जाता है आपका, एक है बलचौरा जलप्रपात, सुखलदारी जलप्रपात और गुरुसुंदरी, सुखलदारी और गुरुसिंधु, कौन सा, गुरुसिंधु जलप्रपात, ठीक है। इस तरह से पाया जाता है। एक मंदिर जानिए, वंशीधर मंदिर पाया जाता है वहाँ, जो कि बहुत फेमस है, वंशीधर मंदिर, इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं ईस्ट सिंहभूम में क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। ईस्ट सिंहभूम में हम लोग जनरली पाते हैं, एक सबसे ज़्यादा पूछता है जो हुडको झील,
हुडको झील कहाँ है आपका? जमशेदपुर में है। एक पूछता है आपका रंकनी मंदिर, रंकिनी मंदिर, ये भी कहाँ है आपका? ईस्ट सिंहभूम में, जमशेदपुर में। उसके बाद है जुबली पार्क पूछता है, इसको वृंदावन के तर्क में बनाया गया है। मैसूर का वृंदावन पार्क जो है उसके तर्क बनाया गया है। एक पूछता है डिमना लेक, ये भी लिख लीजिए, डिमना झील। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब वेस्ट सिंहभूम से आ जाता हूँ। ईस्ट सिंहभूम हो गया, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में क्या क्वेश्चन पूछता है? हिरनी जलप्रपात, लुपुंगुटू लुपुंगुटू जलप्रपात। उसके बाद है जोजो हाथू जलप्रपात, जोजो हाथू। और है सारंडा वन है, जैतगढ़ का किला, जगन्नाथ किला। एक होता बेनी सागर, ये भी जान लीजिए, बेनी सागर। तो ये पूछता है। सरायकेला में ईचागढ़ पूछता है, सरायकेला खरसावां में। सरायकेला में क्या पूछता है? ईचागढ़ पक्षी विहार। अब हम लोग आ जाते हैं संथाल परगना में। दुमका से क्या पूछ सकता है? दुमका से गर्म जलकुंड ज़्यादातर पूछता है, गर्म पानी वाला। तो दुमका में कौन से डैम पहले जान लीजिए? कनाडा डैम और या मसांजोर डैम जो बोला जाता है, मसांजोर डैम, इसको कनाडा डैम भी बोला जाता है, ठीक है। मसांजोर डैम से पूछता है। झुमका जलप्रपात है, झुमका गर्म जलकुंड है, उससे पूछा था। झरिया पानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, झरिया पानी से क्वेश्चन पूछता है, ये भी गर्म जलकुंड है। और है मलुटी मंदिर, मलुटी मंदिर। और एक है बासुकीनाथ मंदिर, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सब लेके चलना है। अरे बासुकीनाथ मंदिर, ठीक है। बासुकीनाथ मंदिर में ये जानना है कि समुद्र मंथन की कथा के बारे में भी पूछ लेता है। पंडे पुजारी का जगह तो कौन सा हो जाएगा? बासुकीनाथ हो जाएगा, ठीक है। अब जामताड़ा में एक क्वेश्चन पूछा है, एक जेपीएससी में ही पूछा था शायद। जामताड़ा में एक पूछता है पर्वत विहार। तो पर्वत विहार कहाँ पे है आपका? जामताड़ा में, ठीक है, पर्वत विहार। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं देवघर। देवघर में तो बाबा बैद्यनाथ धाम तो पूछेगा ही, तो सब जानते हैं, तो इसलिए पूछेगा क्या बिकुलिया जलप्रपात कहाँ पे है, तो त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है, युगल मंदिर कहाँ पे है, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, ये पूछेगा आपको। और फिर सत्संग नगर पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं साहेबगंज में। मतलब सब जितने भी हैं आपका ज़िला, उससे साहेब सबसे मतलब सवाल में बना दूँ। साहेबगंज में क्या पूछता है? तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ किला, तेलियागढ़ किला, ठीक है। और मोतीझरा जो आपका जलप्रपात है उससे पूछ लेता है। फॉसिल्स पार्क जो है जलप्रपात से पूछता है। ये कौन सा नदी पे? अजय नदी पे। ये क्वेश्चन भी आया तो लिख देता हूँ। एक कौन है? फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म पार्क के बारे में भी पूछ लेता है। अब आ जाता हम लोग गोड्डा। गोड्डा से क्वेश्चन आता है बाराकोपी पहाड़ी और माँ योगिनी मंदिर वहीं पर है। बाराकोपा पहाड़ी पे माँ योगिनी मंदिर, इस जगह यही इम्पोर्टेंट है, माँ योगिनी मंदिर, माँ योगिनी मंदिर, ठीक है। अब पाकुड़ से कुछ गर्म जलकुंड पूछता है, तो उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। जैसे बारामसिया, ठीक है। शिवपुर सोता, अलीगंज, ये सब पूछता है आपका पाकुड़ से, ठीक है। इस तरह से आपका मतलब ये पर्यटन स्थल के बारे में पूरी जानकारियाँ आपको दे दिए। अब हम लोग चले जाते हैं शिक्षण संस्थान में। तो मैं यहाँ थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ, एक ही बार में बता देता हूँ, फिर एक ही बार में एमसीक्यू करा दूँगा, ठीक है। शिक्षण संस्थान, तो शिक्षण संस्थान में सबसे पहले जो आएंगे वो हमारा रांची का जिला स्कूल का मैं बताता हूँ। रांची का जिला स्कूल कौन सा मिशनर? गौसनर मिसल से आएगा रांची जिला स्कूल, ठीक है। ई का इसका गठन हुआ 1839 में। मैकाले समिति जो बना था 1835, उसी के आधार पे बना था। उस समय यहाँ पर कमिश्नर कौन था? JR ओसले, इसी के तहत इसको बनाया गया था। उसी ने इसकी पहल करके इसे बनवाया था, ठीक है। JR ओसले कौन था? कमिश्नर, ठीक है। अब फिर
1845 में आ जाते हैं, 1839 में, 1845 में आएंगे गोस्नर मिशन के तहत। गोस्नर मिशन आएगा, गोस्नर मिशन के तहत आएगा गोस्नर का चर्च, लूथेरन चर्च बनेगा। ये रांची में एक विद्यालय स्थापना करता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं चलता। तब हम लोग नेक्स्ट चल जाते हैं डबलिन मिशन 1899। डबलिन मिशन, इसी पे बनेगा संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज कहाँ पे है आपका? हजारीबाग में। संत कोलंबा कहाँ पे है? हजारीबाग में। ठीक है। तब हम लोग अब नेक्स्ट चल जाते हैं। अब संत जेवियर्स कॉलेज कब बना? ये सब थोड़ा हिस्ट्री लैब का चीज़ है, स्टैटिक है तो याद रखना पड़ेगा आपको। संत जेवियर्स कॉलेज कब बना? 1944 में, 7 जुलाई 1944 में बना। ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजातीय शोध संस्थान अभी मोराबादी में है, उसका नाम हो गया रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। तो जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाता है नेतरहाट विद्यालय से। तो नेतरहाट विद्यालय जो कि स्थापना 1954 में हुआ था, ये अभी वर्तमान में लातेहार जिला में स्थित है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कौन था? फिर फर्स्ट प्राचार्य, यानी प्रिंसिपल वही ना, हाँ, प्राचार्य कौन थे? चार्ल्स नेपियर। ये क्वेश्चन भी एक बार जेपीएससी में आया। और कितने छात्र थे? तो 30 छात्र के साथ इसकी शुरुआत किए थे। ठीक है। अब हम लोग मेनली जानते हैं कुछ मिशन के बारे में जान जाते हैं। गोस्नर मिशन जो था आपका, गोस्नर मिशन जो था आपका, गोस्नर मिशन के तहत में कहाँ से आए थे? ये जर्मनी से आए थे, जर्मन मिशन था। ठीक है। इसने गोस्नर विद्यालय और गोस्नर कॉलेज की स्थापना किया। अब फिर जैसे एसपीजी मिशन आया, ये कहाँ से आया था आपका? ये भी आपका आया था स्कॉटलैंड से। तो इसने क्या किया? 1898 में नेत्रहीन व्यक्ति के लिए संत माइकल स्कूल की स्थापना की है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैंने इसको टैकल कर लिया। बाद में ये अपना महिला शिक्षण संस्थान वगैरह सब भी किए थे। फिर हम लोग जान जाते हैं डबलिन मिशन के बारे में, आपको पहले भी मैं बता दिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट अभी जो वर्तमान में है झारखंड के प्रमुख संस्थान वर्तमान में, ये तो हिस्ट्री के बाद बता दिए। ठीक है। वर्तमान, ठीक है। तो झारखंड के प्रमुख संस्थान वर्तमान में हम लोग जब जानेंगे तो झारखंड में अभी कुल मिला के टोटल 38 मतलब 38 यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में अपना झारखंड का जो यूनिवर्सिटी है उसमें अपना सार्वजनिक मतलब पब्लिक कितना है? पब्लिक यूनिवर्सिटी है 12। ठीक है। उसके बाद है निजी मतलब प्राइवेट कितना है? 18। ठीक है। और फिर राष्ट्रीय लेवल का जितना है वो कितना है? राष्ट्रीय लेवल का वो है 5। कितना? 12, 18, 30, 5, 35 हो गया। एक है ओपन एक हो गए। और एक हो गए डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक हो गए। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक हो गए। और फिर हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक हो गए। तो कितना हो गया? 18, 12, 30, 5, 38 हो गया टोटल आप लोग का। तो इस तरह से आपके यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट को बता देता हूँ मैं आपको। जैसे रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ? रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ गया आपका 12 जुलाई 1960। ठीक है। ये रांची का दक्षिणी छोटा नागपुर में है। ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी हो गया। अब इसी से टूटेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, लिख देता हूँ एक ही बार में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ये कब बनेंगे आपका? 10 सितंबर था। विनोबा भावे 17 सितंबर था ना, हाँ 17 सितंबर, हाँ ठीक है, याद आ गया, 1992 में। ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं, इसी समय में आएगा SKM सुदुकनु मुर्मू यूनिवर्सिटी, यही 92 में ही जनवरी में होता है, 10 जनवरी। ये कौन सा यूनिवर्सिटी से अलग हुए हैं? तो ये हुए हैं भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। ठीक है। TNB से। ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है वही लिखा था मैं। ठीक है। बिरसा कृषि
यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुआ है आपका 26 जून 1981। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? रांची में। ठीक है, मोराबादी से थोड़ा सा आगे, कांके में भी, कांके साइड में भी, और मेन इसका एक्सटेंशन इधर भी है, तो कांके में याद रखेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट अब चल जाते हैं झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची के ब्राम्बे में। कहाँ पे? रांची के ब्राम्बे में। इसकी स्टेबिलिटी कब हुई है? तो ये हुआ है 2009 में, 1 मार्च 2009। कहाँ पे है? ब्राम्बे रांची। ठीक है, अब हम लोग चल जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद हो गया नीलांबर पीताम्बर जो पलामू में है। नीलांबर पीताम्बर खेरवार जनजाति से बिलोंग करते थे। आपका पलामू में है। इसके स्टेबिलिटी कब हुई है? नीलांबर पीताम्बर 17 जनवरी 2009। ये कहाँ पे होंगे? पलामू में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी। कोल्हान कहाँ पे है? आपका वेस्ट सिंहभूम में, चाईबासा। इसका क्या लिखेंगे? चाईबासा। इसका स्टेबिलिटी कब हुआ है? तो इसका स्टेबिलिटी हुआ 13 अगस्त 2009। ठीक है, अब चेंज कर लेता हूँ पेन ने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि संस्थान नालसा के तहत बना था। राष्ट्रीय विधि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ये आपका सिद्धू कान्हू पार्क रांची में बगल में उससे है। तो इसकी स्टेबिलिटी हुआ है 2010 में। कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, अब जैसे आता है झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, झारखंड टेक्निकल, ये आपका है नामकुम में, रांची में। इसका स्टेबिलिटी हुआ है 2011 में। ठीक है, ये कहाँ है? रांची में। तो इसी तरह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रक्षा लिख देता हूँ। उसके बाद जितना होगा सर आपको ऑप्शन से करा दूंगा। ठीक है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? आपका 2016 में ये बना है, और ये है आपका रांची में, पर इसको बनना है आपका खूंटी के जरदाग में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? अभी जस्ट ऊपर बता के हम आपको आया हूँ। किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। इसकी हाइट कितना पूछेगा? 98 मीटर है। अगर फीट में चलोगे तो 368 या 369 फीट, जो भी ऑप्शन देगा उसके अनुरूप से मार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट दसम जलप्रपात, अभी जस्ट बताया रांची जिले में कौन सा नदी पे है? कांची नदी पे है। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात, या इसी को नाम है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो कि हमारा लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में कौन सा नदी? बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा नदी पे। और कौन सा जिला पूछा जाएगा? तभी जस्ट ऊपर बता के आए हैं, आपका लातेहार जिला में होगा। इसका हाइट जो है 143 मीटर या 468 फीट, जो ऑप्शन में रहेगा उस तरह मार लीजिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, लेकिन पलामू पूछेगा तो पलामू में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए फेमस है? ये पहले भी बताया था आपको, एलिफेंट। यहीं पर प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोडक्ट कब आया था? 1992। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2001 में। ठीक है, 2001 से ये चालू है। ठीक है, प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों में बसा है? आपको जस्ट बताया, स्वर्णरेखा, दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे पे से बसा हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर। अगर फीट में पूछेगा तो 4478 या 4480 फीट में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो आपको जस्ट बताया, नेतरहाट को कहा जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक पॉइंट है। ठीक है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य आपको जस्ट बताया, कौन सा? साहेबगंज जिला। नदी पूछ लेगा तो आ जाए, क्योंकि नदी भी एक बार क्वेश्चन आया है जेपीएससी में। ठीक है, ऐतिहासिक मलुटी मंदिर, अभी जस्ट ऊपर आपको बता के आया हूँ, कहाँ कौन सा जिला होगा? दुमका जिला होगा। ये मलुटी मंदिर में 108 घर जो हैं वो शिवलिंग आकार के हैं। कैसा है? शिवलिंग आकार के। ठीक है, माँ भद्रकाली टेम्पल कहाँ पे? माँ भद्रकाली टेम्पल आपका जो है वो रजरप्पा में है। अभी जस्ट ऊपर में बताया, जिला पूछ लेगा तो रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है वृंदावन गार्डन के तर्ज में, अभी जस्ट आप लोग को बताया वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर का है। और टीपू सुल्तान ने बनाया था, उसके तर्ज पे कहाँ? जमशेदपुर का जुबली पार्क बनाया जा रहा है। ठीक, बनाया गया है। ठीक है, मैथन डैम का निर्माण किस नदी में? जस्ट बताएं कि मैथन डैम कहाँ पे है? आपका कोडरमा में है। और नदी कौन सा होगा? तो बराकर नदी होगा। ठीक है,
1953 में बनाया गया। किस बांध को कनाडा बांध कहा जाता है? जस्ट ऊपर में बताया आपको, मसानजोर दुमका में है, इसको कनाडा बांध कहा जाता है, कनाडा के नाम से बनाया गया तो इसी कारण से। इसको पियर्सन बांध भी कहते हैं, तो कभी पियर्सन बांध भी आ जाए तो उसको इसी को मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है। ज्योतिरिंद्र टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उन्हीं के जो टैगोर हिल कहाँ स्थित है, जस्ट ऊपर बता के आया, वो रांची में है आपका है। मोराबादी से आगे नीचे जाओगे तो उधर मिलेगा आपको। त्रिकुट पहाड़, एक त्रिकुट पहाड़ अभी जस्ट ऊपर में बता के आया हूँ, देवघर जिले में। यहीं पर विमान सॉरी जो रोपवे था वो घटना हो गई थी, तो उसके कारण से ये चर्चा में आया था। पतरातू घाटी आपको, लड़की घाटी दोनों बताया आपको कहाँ पे है, रामगढ़ में है। देवघर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया? 15वीं शताब्दी में आपका क्या कहते हैं, राजा पूरनमल ने कराया था। ये राजा थे आपके झाझा के बाद कौन सा, गिद्धौर के राजा पूरनमल ने कराया 15वीं शताब्दी में, ठीक है। जोना जलप्रपात को अभी जस्ट ऊपर में बताया कि जोना का दूसरा नाम सीता जलप्रपात भी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सब नया नया क्वेश्चन है। खंडोली बांध और वाच टावर, खंडोली बांध आपका कहाँ पे है? ये गिरिडीह में है, ठीक है। अब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना भी जस्ट ऊपर में बताया आपको 1960 में किया गया, ठीक है। इसको किस विद्यालय से अलग किया गया? तो बिहार यूनिवर्सिटी से अलग किया गया करके बनाया गया इसको, ठीक है, 1960 में, याद रखिएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT ISM का औपचारिक उद्घाटन 1926 में किया गया। उस समय के जो आपके वायसराय थे लॉर्ड इरविन के। और कभी कभी इसमें समिति पूछ लेता है कि कौन सा समिति से किया गया था। इसका जो कमेटी बनाया गया था उस कमेटी का नाम था मैकफरसन कमेटी के द्वारा इसको किया गया था। 1957 में इसका नाम में चेंज हुआ था। पहले इसका नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अलाइड जियोलॉजी, इसका नाम करके ISM किया गया था 1957 में। फिर इसका 2016 में इसको क्या किया, IIT का दर्जा दे दिया, IIT का दर्जा, ठीक है। और झारखंड में IIT का दर्जा पाने वाला एकमात्र ये जगह है। इसका अगर डेट से पूछ लेगा तो शायद कंफर्म कर लीजिएगा, 6 सितंबर ही डेट था, ठीक है। तो आप इसको जान लीजिएगा। ये कि कौन कहाँ पे स्थित है, ये तो धनबाद में स्थित है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। झारखंड के सबसे पुराने स्कूल एक्सेलराई जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एक्सेलराई जमशेदपुर की स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपका बिजनेस स्कूल था। इसका जो स्थापना किया गया था ये सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। कब, किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था, ठीक है। BIT सिंदरी किस जिले में स्थित है? तो BIT सिंदरी जो है वो आपका स्थित है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में स्थित है, ठीक है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय को रांची विश्वविद्यालय से किस वर्ष अलग किया गया था? अभी जस्ट बताए थे आपको, सितंबर 1992 में इसको अलग किया गया। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दुमका, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। इसके अंतर्गत संथाल परगना के 6 जिले इसके लाभान्वित होते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा। इसके अंतर्गत 3 जगह क्षेत्र जो है जिला है उसको लाभान्वित है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? ब्राम्बे, रांची में स्थित है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी जस्ट बताया 1981 में बना, इसको जुलाई 1981 में बना, ठीक है। ये भी रांची में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट यानी कि इसका CIP का गठन कब किया गया था? 1918 में किया गया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFT का स्थापना कहाँ किया गया? तो हटिया, रांची में है, ठीक है। ये रिम्स की स्थापना कब किया गया? तो रिम्स वाज स्टेबल अपग्रेडिंग RMCH रांची मेडिकल एंड क्या थे RMCH, जो भी है इसका थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा। राजेंद्र से रिम्स से RMCH कब इसका किया गया? तो 2002 में इसको अपग्रेड किया गया, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी पूछ लेगा तो स्टेबल कब हुआ? स्टेबल्ड बाय 1960, ठीक है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? ये आपका जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ का पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले PMCH धनबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया है आपका शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, ठीक है। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्टेबल 1954 में हुआ। इसका नेतृत्व चार्ल्स नेपियर में किया था, मैंने पहले बता दिया था आपको। सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तिलैया कोडरमा में है, तिलैया कोडरमा में है। इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ पे है? आपका हजारीबाग में है, ठीक है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च ऑफ, यह भी जस्ट बताएं कि लॉ के लिए कहाँ पे किया गया था, रांची में है। रांची में है। कब स्टेबिलिटी किया गया? 2010 में। ठीक है, अभी बता के आया हूँ आपको। कौन सा राज्य विश्वविद्यालय पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा और पुलिस विज्ञान के लिए है? तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी आज अर्लियर, अभी क्या नाम पे जाना जाता था पहले इसका? तो इसका पहले नाम था रांची कॉलेज, उसी का नाम चेंज करके अब तो और चेंज कर दिया, अब तो बुद्धू भगत कर दिया। क्या कर दिया? बुद्धू भगत। अरे अच्छे, अब क्या हो गया? बुद्धू भगत। ठीक है। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो रांची वुमेंस कॉलेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी IIABA कहाँ पे स्थित है आपका? तो एग्रीकल्चर का जितना सवाल आएगा वो ज़्यादातर आप जानिएगा हजारीबाग रहता है। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल्स, आप CMFIR, ये सब जितने फ्यूल्स के मामले जो हैं, खनन और फ्यूल्स आएंगे तो वो कहाँ पे होंगे? धनबाद के अल्गोड़ा। अल्गोड़ा, हाँ अल्गोड़ा। ठीक है। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी और मेटलर्जिकल जितने भी आएंगे, धातु कर्म जो आएंगे वो होंगे जमशेदपुर में। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम्स। ठीक है। लाक का कहाँ पे होगा? नामकुम में होगा। कब इसका स्टेबिलिटी हुआ? 1924 में इसका स्थापना किया गया। ठीक है। अभी इसका जो नाम है इसका चेंज किया गया है। नाम क्या नाम की? इसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया नीसा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है। और इसका नामकरण कब चेंज किया गया? तो ये नामकरण चेंज कर गया है 20 सितंबर 2022। 20 सितंबर 2022 को इसका नामकरण चेंज किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, ट्राइबल रिसर्च TRI, मतलब अभी जस्ट बताया मोराबादी के बगल में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में किया गया था। ठीक है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी कब स्टेबिलिटी में आया और कहाँ पे इसकी मुख्यालय है? तो ये इसकी मुख्यालय पलामू में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रांची, 9वां भारत का प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब किया गया? तो 2010 में। 2010 में ही ना किया गया है इसका जी? नहीं, इसका ना ऑप्शन ही हमको कुछ गलत लग रहा है। इसका 2010 नहीं होना चाहिए, इसका 2009 होना चाहिए। एक बार देख लूँगा मैं, 2009 होना चाहिए इसका। ठीक है। BIT मिश्रा की स्थापना 1955 में किस परोपकारी द्वारा किया गया था? तो BM बिरला द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है? तो फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है। ठीक है। और सारे कुछ छूट भी गए तो न, अभी कोई बहुत सारा लंबा हो गया आपका ना, क्या करूँ, नहीं छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूंगा जो छूटा है। जब मैं इसका मैराथन लूँगा तो उसमें और ऐड ऑन करके निकाल दूंगा। ठीक है। इस तरह से आप लोग का 2 आज कंप्लीट मैंने करा दिया, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख शिक्षण संस्थान। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अपने कीजिए और दोस्तों को भी कराइए अगर नहीं किए हैं तो। और टेलीग्राम, इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा RK क्लासेस ब्रैकेट में JPSC एंड JSSC। ठीक है। और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।